हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का प्रश्नावली 13.1 करेंगे घातांक और घात, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसका पहला भाग है 2 की पावर 6। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसकी पावर 6 यानी कि 2 की पावर 2 ही लेते हैं तब हम इसको सोल्व किया करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी इसकी पावर होती है ये इतनी ही बार कहलाता है, यानी कि दो बार। 2 इंटू 2 इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा 4। इसी तरह से हमारा 2 की पावर 6 भी क्या होगा कि 2 6 बार, ठीक है, 2 की 6 बार आपस में मल्टीप्लाई। देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें 6 बार। तो ये हमारा हो गया 6 बार। अब हम करेंगे इसके दो के जोड़े में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसकी 4 की हम फिर इस 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 की हम लोग करेंगे अगले उसमें करेंगे 8 दूनी 16, 16 की हम लोग फिर इसमें 2 में करेंगे, 16 दूनी 32, और 32 की हम इसमें करेंगे तो हम लोग ये हमारा आ जाएगा 64, ठीक है। या हम इसको बच्चों 2 के जोड़े में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, माना आपने किया इसका 2 दूनी 4, इसका 2 दूनी 4 और इसका 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसका कर लिया हमने 4 चौक 16, और 16 की फिर हमने किस में की 4 में की, 16 चौका 64, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। मीन्स इसमें क्या करना है, 2 6 बार है और जिनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड प्रश्न देखते हैं, उससे इजी से तरह से समझ में आ जाएगा। 9 की पावर 3, 9 क्या है हमारा बेस है और ये घातांक है, ठीक है। और इसको पूरे को हम लोग कहेंगे घात यानी कि पावर। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 9 की पावर 3, यानी कि कितनी पावर है 9 की 3, कितनी बार होगा इसका मतलब ये कि 9 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 3 बार, 9 इंटू 9 इंटू 9। इसी तरीके से करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नम नम 81, और फिर हम लोग जो 81 आया हमारा उसकी हम किस में करेंगे 9 में। देखिए करके देखते हैं, 9 एकम 9 9 72। तो ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 729, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो हमारे ये मान निकालना था यहाँ पर, देखिए हमें इसका मान निकालना है सबका। तो इसका मान 9 की पावर 3 का मान क्या आया हमारा 729। थर्ड है हमारा 11 की पावर 2, यानी कि 11 2 बार। इसको ऐसे लिखे 11 इंटू 11 बराबर, जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 121। इसकी एक ट्रिक भी है बच्चों 11 की, यदि हम 11 से ही करें तो ये 2 बार है, तो ये ट्रिक है, ये 2 बार है तो हम 1 2 लिखेंगे और इसके बैक में फिर हम 1 लिख देंगे। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, यदि 3 बार करें हम लोग, 3 बार की ट्रिक देखते हैं, तो 3 बार हम 1 2 3 लिखेंगे और फिर बैक में ये गिनती लिख देंगे। इससे हमारी इसकी जो ये मल्टीप्लाई करके आई वही आता है। इसे 4 बार करेंगे, इसका इजी हो जाएगा, आपको जहाँ पर आगे आएगा तो आप लोग कर सकेंगे। 1 2 3 4, फिर इसकी बैक काउंटिंग कर देंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आंसर इसका 1 to 1 आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 5 की पावर 4, मीन्स की 5 कितनी बार 4 बार। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, 5 5 25, या फिर इसकी आपस में ऐसे कर लो 5 5 25, और जब हम 25 का वर्ग करेंगे तो इसको कर लेते हैं, ये आएगा हमारा 625। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 625। या ऐसे भी कर सकते हैं 5 5 25, 25 5
125 और 125 पंजे 625। ठीक है, जो नहीं आएगा वो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये पहले सवाल का जस्ट उल्टा है, उसमें मान बताना था और इसका हमें घात के रूप लिखना है। जैसे a की पावर b लिखूँ मैं, तो ये जो हमारा क्या है, ये बेस है और ये हमारा घातांक है, तो इस रूप में हमें लेना है। ठीक है, आपको बताया भी था मैंने, या a की पावर n लिख, तो ये हमारे इसका घातांक है, इस रूप में हमें इसको लिखना है। तो हमारा आधार क्या होता है, जो हमारी संख्या होती है, और जितनी बार ये होता है, कितनी बार आया है ये 1 2 3 4 बार आया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। और जब हम इसे इस रूप में लिखेंगे तो ये हमारा घात के रूप हो जाएगा। मीन्स कि 6 कितनी बार आया, बेस हमारा 6 है और 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है। 6 की पावर 4। सेकंड है हमारा t इंटू टी। तो कितनी पावर है, इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है, तो ये t की पावर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या है, हमारा घातांक रूप है। ठीक है, थर्ड है हमारा अब इसमें b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये भी हमारा चर है, क्योंकि इसमें भी चर इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इसके मान हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। जो हमारी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, क्योंकि वो ही हैं। 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, तो इसलिए वो अचर है, मीन्स कि उनका मान नहीं बदलेगा। तो हम लोग जो है इसको जब घातांक के रूप में लिखेंगे तो b लिखेंगे, और जितनी बार ये आ रहा है हम इसको ऊपर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा b की पावर 4। फोर्थ पार्ट है हमारा इसमें, फोर्थ है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसमें 2 अंक दिए हैं बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमें क्या करना है, 2 अंक हैं तो 2 ही हमारे आधार हो जाएंगे और 2 के ही हमारा घातांक के रूप में लिखा जाएगा। कैसे देखते हैं, 5 है तो 5, इसकी घात कितनी हो गई हमारी, कितना हो गया इसकी पावर 2, तो हम 2 जो कहते हो लिख देंगे, इंटू जब ये 7 है तो इसको 7 लिख देंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा। और कितनी बार है, ये 3 बार है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें अरे ये तो 5 दिया है, इधर 7 दिया है, तो कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। और घातांक के रूप में हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये नहीं करना है कि इसको सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई से, ऐसे नहीं करना है, इसको घातांक के रूप इसका यही बनता है। ठीक है, फिफ्थ वन है इसका 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। देखिए इसमें ये हमारी अचर संख्या है और ये हमारी चर संख्या है, तो हम इनका अलग अलग बनाएंगे, इसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी बार है, 2 बार है, इंटू ए कितनी बार है, ए भी ए की पावर 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों। प्रश्न 2 का लास्ट भाग है हमारा a इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू टी। देखिए इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी हमारे बेस आते हैं, जितने भी हमारी संख्या आती हैं, उतने के ही जितनी बार वो आ रही हैं उनका घातांक के रूप चढ़ा देंगे। देखो कैसे, a है ये हमारा, और ये हमारा c है, और एक हमारा d है, तो हम इनका अलग अलग लिख लेंगे। a हमारा बेस हो गया, घातांक कितने हैं इसके, 3 हैं, तो ये a बाई क्या हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे, c को बेस बनाएंगे, कितनी बार है ये, इसका घातांक चढ़ा देंगे, ये 4 बार है, इंटू ये d 1 ही है तो इसको 1 ही लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी बेस आते हैं उन्हीं के ही लिखकर जितनी बार वो हैं उनके घातांक चढ़ा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।